सो गाइस वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा व्लॉग टाइप एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे। अकाउंट उड़ गया, उसके बाद तो कंटिन्यू करना ही है, HookahBuzz रुकता नहीं है। सो व्हाट, नया HookahBuzz अकाउंट बनाया है इंस्टाग्राम पे HookahBuzz_YTV ज़रूर फॉलो कीजिए। ट्राई कर रहा हूँ कि पुराना वाला अकाउंट वापस आ जाए, नया है तो कोई बात नहीं, वी कैन कंटिन्यू ऑन यूट्यूब। सो आज एक अलग टाइप का वीडियो करेंगे। चलिए रूम में जाके बात करता हूँ एंड वी आर हियर। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही अलग सा वीडियो होने वाला है। आपको तो पता है मैं 3 साल से यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस बनाए हैं, पैकिंग पे वीडियोस बनाए हैं, कैसे पैक करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैक, डिफरेंट हीट मैनेजमेंट, कोई भी HMD हो कैसे यूज़ करते हैं, रिव्यूज़ एंड ऑल। पता है आपको, आप काफ़ी साल से जुड़े हुए हो यहाँ पे। सो अभी मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो बनाऊंगा जिसे मैं कहता हूँ कि एडवांस लेवल टॉपिक्स। तो आपको तो मैंने बता दिया, बेसिकली एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी है। आपको तो मैंने बता दिया कि जो ब्लागो है इसे कैसे पैक करते हैं, इसमें कौन सा पैक अच्छा बैठता है, कौन सा टबैको, कौन सा पैकिंग अच्छा बैठता है। बट देयर आर लॉट ऑफ अनकन्वेंशनल बॉल्स जो ऐसे डेप्थनेस, ऐसा ये जो ब्लागो का जो ये किलर बॉल है, ये एक स्टैंडर्ड कोई भी बॉल आप बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो भी बॉल आप पकड़ेंगे मार्केट में वो लगभग ऐसा ही होगा, जिसका डेप्थनेस ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा, दिखने में भी ऐसा ही होगा। जैसे तो क्या होगा, किलर होगा, नहीं तो फनल होगा। वॉटेक्स तो नहीं होगा, या तो 5 होल वाला होता है टाइप टूर स्टाइल होगा, या तो बेसिकली आपका फनल स्टाइल होगा। बट जब कोई ऐसा बॉल आ जाता है विच इज़ अ लिटिल बिट अनकन्वेंशनल, विच इज़ अ फनल बट हैज़ रियली लेस कैपेसिटी ऑफ फ्लेवर, आप सोच भी नहीं सकते इसमें कितना कम कैपेसिटी ऑफ फ्लेवर लगता है। ये वाला है बेसिकली HJ का एलियन स्टाइल। आई थिंक सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लाइंग सॉसर बोल, बिकॉज उल्टा करोगे तो हेड को पकड़ोगे तो ये काफ़ी फ्लाइंग सॉसर जैसा उड़ता हुआ। आई थिंक सो दैट इज़ द रीज़न इसको फ्लाइंग सॉसर बोल भी बोला जाता है। तो ये हुक जॉन का HJ बोल जो बहुत ही ज़्यादा लो कैपेसिटी बॉल है। अभी इसको क्यों बनाया गया है, डेफिनेटली इसको आप क्लाउड में अच्छे से पी सकते हो, लोटस में फॉइल लगा भी पी सकते हो, प्रोवोस में नहीं जमेगा, बिकॉज फॉर अ प्रोवोस द डेप्थनेस इज़ रियली थोड़ा ज़्यादा शैलो है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, ओवर हीट करेगा। सो बेसिकली इसको आप इजीली फॉइल में या फिर क्लाउड में पी सकते हो। बट अगर आप ध्यान से देखो इसका डेप्थनेस, तो इसका डेप्थनेस है बहुत ज़्यादा कम। इसमें अगर आप डार्क टबैको भी भरोगे तो बेयरली 9 ग्राम से भी कम आएगा। अगर आप जला के पीना नहीं चाहते हो तो आप पूरा भर सकते हो। बट अगर आपको अच्छा कंफर्टेबल मीठा फ्लेवर का एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा स्मोक चाहिए, गुड सेशन चाहिए, थ्रोट बर्न नहीं चाहिए, लॉन्ग टाइम तक 2 घंटे तक आप इसको पीना चाहते हो, तो फिर उसको आपको अच्छे से पैक करना पड़ेगा। दिस हैज़ वेरी लो कैपेसिटी। अब इसमें अगर मैं HMD डाला तो ठीक है, प्रोवोस तो मैं यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज वेरी शैलो। अगर मैं इसमें अपना स्टैंडर्ड मेथड जो मैंने सीखा है कि अगर आप ओपन फॉइल करोगे तो यू शुड यूज़ 24 to 25 माइक्रोन एट द मोस्ट। इफ यू डोंट गेट इट यूज 30, बट डोंट गो बियॉन्ड 30 माइक्रॉन्स। बट वो कौन से बॉल के लिए मैंने बोला था, कौन से बॉल के लिए? स्टैंडर्ड कैविटी वाले बॉल, स्टैंडर्ड। सो दिस हैज़ अ स्टैंडर्ड कैविटी जिसका एक जैसा ही डेप्थनेस होता है। आपने देखा होगा, मैंने बहुत ज़्यादा डीप बॉल्स कभी भी लोगों को प्रेफर नहीं किया, बिकॉज हीट पहुँचने को नीचे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहता। तो ये जो ओब्लाको का जो ऐसे बॉल्स होते हैं जिसका एक स्टैंडर्ड डेप्थनेस होता है, मोस्ट ऑफ द बॉल्स में वही देखा जाता है। ऊपर नीचे बहुत हल्का 19-20 या 18-20 चल जाता है, एडवांस लब पैक चल जाता है। इसमें मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि यू हैव टू यूज़ मोर देन 25 इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर ओपन फॉइल। अगर आप ओपन फॉइल में बिना किसी HMD या प्रोवोस के पी रहे हो तो 25 से ज़्यादा आप मत करिए, आपको परफॉर्मेंस इश्यूज़ आएगा। मीठा लेंगे, पियोगे, हल्का फुल्का स्मोक आएगा, जितना उसका फुल पोटेंशियल आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसमें मैं नहीं बोल सकता, इसमें मैं आपको नहीं बोल सकता कि इसमें आप सिंगल 24 आप यूज़ करोगे तो अच्छा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज इसमें एक तो टबैको बहुत ज़्यादा कम आएगा और ट्रैवल डिस्टेंस टू द बेस इज़ वेरी लेस एंड इट इज़ नॉट इवन अ कर्वेचर। ये कुछ अलग ही फ्लाइंग सॉसर टाइप बोल है। तो बेसिकली आपको ऐसा लग रहा होगा अब यहाँ तक फ्लेवर भर सकते हो, बट नहीं, आपको एक्चुअली फ्लेवर भरना रहेगा तो कहीं यहीं पे रुक जाना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर फॉइल आएगा और फॉइल फ्लेवर को टच नहीं होना चाहिए। दैट्स अ बैड प्रैक्टिस। सो मैं वही बताऊंगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ इतने टाइम से, क्या बता रहा हूँ कि मैंने आपको कन्वेंशनल चीज़ें बताई है कि कैसे ये बॉल को पैक करना चाहिए, ऐसे टाइप ऑफ बॉल। बट अनकन्वेंशनल, जब आपके हाथ में कोई ऐसा बॉल आ जाता है जिसको आपको नहीं पता, इवन इफ यू सर्च माई गाइड्स विल नॉट फाइंड, आपको नहीं दिखेगा कि कैसे फाइंड करना चाहिए। सो वो सारे अनकन्वेंशनल टॉपिक्स
आउट ऑफ द बाउंड, जैसे मैंने बोला है कि ये वाले बोल के लिए आपको 36 माइक्रोन यूज़ करना है, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट कंफर्टेबल परफॉर्मेंस आएगा आपको। इसमें मैं 36 माइक्रोन यूज़ करूँगा बिकॉज 24 माइक्रोन्स विल बी ओवर हीटिंग। सारी कंडीशन बताऊँगा। तो बेसिकली आज इस वाले बोल में मैं पैक करूँगा मस्ट हैव ग्रीन फेस, बिकॉज बहुत ही थोड़ा सा मेरा मस्ट हैव बचा हुआ है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मस्ट हैव नहीं बचा। आप देख सकते हैं, देखा कुछ भी नहीं बचा है, उंगली से निकालेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा उसमें से कुछ निकलेगा। तो इसमें आएगा 9 ग्राम के नीचे। चलिए मैं इसमें पैक करता हूँ इसको थोड़ा ऐसे करके। मेरा मस्ट हैव ड्यू ऑर्डर है, जब मस्ट हैव आ जाएगा वापस इंडिया में सबके हाथ में तब मैं भी ले लूँगा, बिकॉज मस्ट हैव में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ। तो मैं आपको पैक करके बताता हूँ और बताता हूँ कि अगर कोई ऐसा बोल रहेगा तो उसको कितने लेवल तक पैक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पैक कर दिया है मस्ट हैव। थोड़ा सा क्लोजअप करके देख सकते हैं आपने कैसे पैक किया है। आप अच्छे से देख सकते हैं मैंने पूरा यहाँ के बोल के साइड तक रिम तक नहीं भरा है, बिकॉज वहाँ पे जब हम फॉइल करेंगे तो वो फॉइल टच हो जाएगा और टच होना अच्छी बात नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ध्यान से थोड़ा सा देखिए कि फॉइल पे टच हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप पुल करते हो ना, जब आप ड्रैग करते हो तब ये फॉइल थोड़ा थोड़ा नीचे आता रहता है और हम लोग को इस पर कोई अनड्यू प्रेशर नहीं डाल रहे, सिर्फ कोल का हल्का प्रेशर रहेगा और कुछ रहेगा नहीं। और इसमें डबल फॉइल का भी रोल है, मैं बताऊंगा क्यों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने लेवल तक भरा है जिसमें टच होगा तो भी बहुत ज़्यादा कम। और हम करने वाले इस पे सिंगल फॉइल नहीं कर सकते, बिकॉज सिंगल फॉइल अगर करूँगा और इसमें ऐसे बोल में पैकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एट द एंड। एंड उससे होगा कि सिंगल फॉइल हुआ तो कोल का जो डायरेक्ट हीट है, और कभी कभी डायरेक्ट कोल के पार्टिकल्स जाके आपके टबैको को डायरेक्ट टच हो जाते हैं, इट विल बी अ वेरी वेरी बैड अफेयर। बहुत बेकार लगने वाला है, गला जलेगा, डिस्प्लेजर होगा, कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा डार्क टबैको का, वो नहीं होगा। डबल फॉइल जब हम करेंगे चलो करके बताता हूँ। अब देखिए 2 ऐसे फॉइल है, इतना कुछ खास प्लेन नहीं किया है मैंने। अब जनरली आपने देखा होगा मैं डबल फॉइलिंग के बारे में क्या बताता हूँ कि दोनों फॉइल को आपको ऐसे प्रेस करके इस ऊपर ऐसे करके प्रेस करना है, वैसा नहीं करना है, बिकॉज वी डोंट वांट एनी कॉन्टैक्ट। अगर टच होगा तो जो निचला वाला फॉइल है वो जाके टच होगा, ऊपर वाला फॉइल वैसा का वैसा रहेगा, काइंड ऑफ HMD जैसा एक्ट करेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको ऐसा कुछ ज़्यादा पेस्ट वेस्ट नहीं करना है, और हम जाएंगे और ऐसे इसको सीधा सीधा फॉइल कर देंगे। और देख सकते हैं हमने इसे प्रॉपर्ली फॉइल कर दिया ओपन फॉइल के लिए, जैसे कि 3 राउंड्स ऑफ होल्स विद सेंटर में आपके ड्रॉ के हिसाब से आप छोटा छोटा 4-5 होल या 2-3 होल कर सकते हैं। चलिए कोल आगे आपको मैं इसका एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत और ज़्यादा नॉलेज की बातें करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 कोकोज़ील द बेस्ट कॉल इन इंडिया बिठा दिया। यहाँ पे फॉइल बहुत ज़्यादा नहीं किया है होल्स इसमें, बिकॉज अगेन द हाइट जो कैविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें हीट मैनेजमेंट का बहुत ही स्पेसिफिक ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसमें मैं फ्लैट कोल रख दूंगा, बट फ्लैट कोल रख के क्या मतलब है। फ्लैट कोल बहुत लोग कम, मतलब फ्लैट कोल में आई एग्री कि क्यूब से कम हीट होता है, बट फ्लैट कोल को क्यों खरीदेगा लोग। आदमी एक ही टाइप का कोल स्टॉक में खरीदेगा, उसी को चलाने को आदमी को आना चाहिए। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्यूब कोल जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है उससे कैसे करते हैं। फ्लैट कोल से भी आप कर सकते हैं, नॉट एन इशू, बट ट्यूब कोल से कैसे करते हैं यहाँ पे, बिकॉज आई एम टीचिंग अनकन्वेंशनल थिंग। जो छोटी छोटी डाउट्स आपके मन में रह जाती हैं, यहाँ पे देखिए बात करते हैं। जो छोटी छोटी डाउट्स आपके दिमाग में रह जाते हैं, बिकॉज मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ें बताई हैं। सिंपल मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बताई हैं, बट व्हाट अबाउट द अनकन्वेंशनल थिंग्स कभी कभी माइंड में डाउट रह जाता है, एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू इवॉल्व ब्रिलियंटली लाइक एनीवन एल्स और मी। 2 ट्यूशन क्लास कभी कभी किसी को उसको एक्स्ट्रा लगता है, या किसी भी अनकन्वेंशनल चीज़ का किताब बना के रखने यूट्यूब में कोई हर्ज नहीं उसमें। दैट इज़ कॉल्ड एज एडवांस लेवल टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये तो आपको पता है, हुका जॉन का बोल, एलियन फ्लैशबैक आई थिंक सो बोल, और यहाँ पे मेरा गुड एंड ओल्ड OG यूनियन स्लिक विथ सम वाइट कलर बेस, और नीचे है द स्टार वॉकर मैट। तो अभी आपको पुल करके ड्रैग करके एक से एक्सपीरियंस बताऊंगा, और इसमें हीट मैनेजमेंट कैसे, हीट बेसिकली कैसे रेगुलेट हो रहा है, और कोई भी फ्लेवर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब बताता हूँ। तो यहाँ पे लेंगे फर्स्ट ड्रैग और देखते हैं। आई थिंक सो थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा ही हो गया, बट ट्राई करते हैं कि अच्छे से ओवर हीट ना हुआ हो। धीरे धीरे लेते हैं।
लुक एट द फर्स्ट ड्रैग, वाओ, फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मस्ट हैव, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, बहुत ज़्यादा करीब है टेंजियर्स के। टेंजियर्स जितना नहीं है बट बहुत ज़्यादा करीब है टेंजियर्स के। टेंजियर्स क्यों बेटर होता है थोड़ा बहुत मस्ट हैव से? मस्ट हैव इज़ प्योर फ्लेवर। सो जो ब्लॉन्ड स्मोकर से, जो ब्लॉन्ड पीते हैं, वो अगर मस्ट हैव में ट्रांजिशन करते हैं ना, तो दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो अबाउट डेडिकेटेड वीडियो अबाउट पैकिंग एंड एवरीथिंग अबाउट मस्ट हैव, जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है और जो अदर इन्फ्लुएंस से पता लगा है, जो यूट्यूब में कंपाइल करके नहीं बता पाए हैं, वो सब भी नॉलेज। मैं मस्ट हैव का कोई ये नहीं लेता, क्रेडिट नहीं लेता कि मस्ट हैव का जो मैं पैक बताऊंगा वो मेरा है, बिकॉज वो मेरा नहीं है, बट किसी का यूज़ किया है और वो परफेक्ट चल गया है। एंड आई डोंट थिंक दैट आई कैन क्रिएट अ बेटर पैक देन दैट। तो बताऊंगा मैं अलग मस्ट हैव के वीडियो में। मस्ट हैव इज नोन फॉर इज प्योर फ्लेवर। टेंजियर्स डार्क टबैको अच्छा है। डार्क टबैको लवर्स जो होते हैं, जो क्या चाहते हैं, गुड फ्लेवर आउटपुट, नॉट द बेस्ट फ्लेवर आउटपुट, गुड फ्लेवर आउटपुट, गुड अमाउंट ऑफ निकोटीन एंड दैट टिपिकल टबैको टेस्ट, ये होता है टेंजियर्स फ्लेवर। भाई रुको, सी द क्लाउड्स। थ्रोट बर्न नहीं हो रहा है। थ्रोट बर्न, निकोटीन का एक अलग सा बर्न होता है जो डार्क टबैको पीते हैं। बर्न मतलब एक हिट जैसा लगता है गले में, वो लगना चाहिए, बिकॉज डार्क टबैको इज मेंट टू बी लाइक दैट। बिल्कुल भी ओवर हीट नहीं हो रहा है। ओवर हीट में पी नहीं पाओगे, बट हल्का सा थ्रोट हिट होता है जो निकोटीन का हिट होता है, हाई निकोटीन का हिट होता है, वो आप बर्दाश्त करोगे और उसको आप एंजॉय भी कर पाते हो। वो सभी डार्क टबैको में आता है। दैट निकोटीन किक जो गले में लग रहा है, जो दिमाग में लग रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लेवर आउटपुट। कितना ग्राम डाला होगा? हार्डली मैंने आई थिंक सो गिना नहीं, बिकॉज स्कूप करके मैंने डाला है जो बचा कुचा था। ऑलमोस्ट माई लास्ट मस्ट हैव फॉर दिस बैच, जो भी मेरे पास मस्ट हैव फ्लेवर थे उसका आखिरी बचा हुआ था। अब कब आएगा मुझे नहीं पता, आएगा तो HookahBuzz या पफ एंड स्टफ के पास हम मंगवा लेंगे किधर से भी। बिकॉज अगर मैं सिंगल फॉइल करता तो प्योरली बर्न होता, बिकॉज इट इज़ क्या होता है कि हीट जब ऊपर से जाता है कोल के, तो वो जाने को उसको डिस्टेंस चाहिए। वो टबैको के बीच में से गुजर के वो इतना हीट पहुंच नहीं पाता, वो टबैको से ही लेके आ जाता है। बिकॉज नीचे होता है आपका पॉलिश्ड मिट्टी होता है, मिट्टी बोल होता है, उस पर होता है ग्लेज। वो अगर रिफ्लेक्ट हीट करेगा ना तो हीट स्पाइक करेगा। इसमें अगर मैं सिंगल फॉइल करता 24 माइक्रोन का तो हीट स्पाइक होता डेफिनेटली। 36 किया हूँ तो क्या हो गया, अगर टबैको टच भी हो जाता है बाई चांस टबैको फॉइल में टच भी हो जाता है, ऊपर एक लेयर है जो, और दोनों फॉइल के बीच में लेयर है, तो उससे काइंड ऑफ HMD जैसा ही बन जाता है चीज़, और दोनों टच नहीं होते, और हीट और आपका जो फॉइल हो रहा है निचला फॉइल, उसके बीच में गैप है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्योर टेस्ट और बहुत ही अच्छा स्मोक और तरीके से मस्ट हैव अच्छी तरीके से कुक होता है। ये वाला चीज़ मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है। आराम से 1.5 घंटा चल जाएगा। 6 ग्राम में 6 ग्राम ही था, आराम से 1.5 घंटा चल जाता है मस्ट हैव। अगर आपके पास ऐसा बोल है मिल रहा है, HookahBuzz से मैंने लिया था HJ हुक्का जॉन एलियन फ्लैशबैक बोल। मैंने इसको क्लाउड में भी ट्राई किया, क्लाउड में भी ठीक ठाक है, बट ड्यूरेशन कम हो जाता है काफ़ी, बिकॉज क्लाउड को भी एक डिस्टेंस चाहिए, ऐसा डिस्टेंस चाहिए रहता है प्रॉपरली कुक करने के लिए, वो उसको मिलता नहीं है। सिंगल बेसिकली इसको फॉइल में पीने के लिए बनाया गया है इस बोल को, तो फॉइल में पिए बट जल जाएगा, क्या करें। तो मैंने ओवर द बोर्ड जाके 36 माइक्रोन कर दिया है, काइंड ऑफ HMD जैसा लेयर क्रिएट किया है। तो वही मैं बता रहा था कि कन्वेंशनली मैंने बताया है कि सिंगल फॉइल हमेशा 24-25 मैक्स टू मैक्स 30 माइक्रोन में पीना चाहिए। बट अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको पीना है, आपके पास टबैको कम है, आपके पास बोल ऐसा है, आपके पास ये सिचुएशन है जो मैंने बताया है, तो आप 36 माइक्रोन में भी पी के बहुत अच्छी तरीके से स्मोक आउटपुट एंड गुड लॉन्जेविटी एंड वेरी गुड फ्लेवर प्रोफाइल के साथ आप काम चला सकते हैं। एंड काम तो नहीं चल रहा है, बेसिकली बहुत ही अच्छा सेशन आ रहा है, कोई कोल्ड टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये रहा मेरा अनकन्वेंशनल वीडियो ऑन, अगर ऐसा बोल हो, ऐसा सिचुएशन हो, तो आपको कैसे
वर्कआउट करना चाहिए। और भी अनकन्वेंशनल वीडियो है जो मैं लाऊंगा, जो मैंने पहले कभी नहीं बताया, बिकॉज मैंने वो काइंड ऑफ मिडिल वे और हाफ द वे और द लास्ट द वे, मतलब चैनल का एक होता है ना, कब तक आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने एक स्पॉट रखा था कि जब मेरा हो जाएगा बेसिक्स का वीडियो, ये बेसिक्स ही था, 3 साल से बेसिक्स ही बता रहा था आप लोगों में, एडवांस टेक्निक्स नहीं बता रहा था मैं। एडवांस टेक्निक्स ये होता है जब आपके हाथ में डिज़ायर्ड चीज़ें नहीं होती और आप फिर उसको कैसे आप वर्कआउट करते हो, वो होता है एडवांस टेक्निक्स, एडवांस प्रोफिशिएंसी, प्रोफेशनल हुक्का मेकर और हुक्का एक्सपर्ट वाला काम। तो चलिए फिर मैं तो अपना हुक्का सेशन, लेट मी टेक अ ड्रैग। वाओ, तो मैं तो अपना क्वेश्चन एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी अपना क्वेश्चन एंजॉय कीजिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऑन इंस्टा तोड़ गया तो नया इंस्टा में जाके फॉलो कर लीजिए फिलहाल, जब तक पुराना इंस्टा आया तो आया, नहीं आया तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, HookahBuzz_YT। और स्नैपचैट, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, HookahBuzz 10 स्नैपचैट पे भी है। अब अगर आप है तो स्नैपचैट पे भी जाके फॉलो कर दिए, वहाँ पे मैं काफ़ी स्टोरीज डालूंगा और करेंगे अलग टाइप का मस्ती, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में करेंगे, आपको अपडेट करता रहूँगा मैं। HookahBuzz 10 है स्नैपचैट में, वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे मैं रेगुलर स्टोरीज या बेसिकली जो मैं पी रहा हूँ रेगुलर, जो शायद मैं स्टोरी में नहीं बताता हूँ इंस्टाग्राम में, वो स्नैपचैट में रेगुलर स्टोरीज डालता रहूँगा। सी यू इन द वीडियो।